आप सभी बीएसएनएल एवं एमटीएनएल के कर्मचारियों को, अधिकारियों को सीएचक्यू बीबीओए की ओर से हार्दिक नमस्कार एवं हार्दिक प्रणाम। मैं सबसे पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, जिससे बीबीओए जो नई से नई जानकारी और जो एक ज्ञान और नॉलेज की जानकारी है वो आप लोगों तक लेके आती है। मैनेजमेंट से संबंधित जानकारी लेकर के आती है, सरकार किस प्रकार से सपोर्ट कर रहा है उसकी जानकारी लेकर के आती है। लेकिन कुछ लोग इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं सरकार के लिए, मैनेजमेंट के लिए। तो मैं आपको थोड़ा सा एक ज्ञान की बात समझाना चाहता हूं। मुंह जबानी कह के कोई बात कहने का कोई औचित्य नहीं है। मैं थोड़ा सा बीएसएनएल के विषय में और बीएसएनएल के रिवाइवल के बारे में, बीएसएनएल कहां खड़ा था और आज कहां खड़ा है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूं डाटा के आधार पर। फजूल में कमेंट करके और समय बर्बाद करके और दूसरे को इस प्रकार से दिखाने के लिए कि आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो, सब काम हम कर रहे हैं, वो कोई औचित्य नहीं है। सब दिखाई देता है, सबके सामने है। अगर इतने देने और लेने वाले थे तो आज तक इस जगह पर खड़े हो। भाई आकलन करना, शीशे के सामने आकलन करना और ऑथेंटिकेट आधार पर आकलन करना। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोग कहते हैं आप सरकार के नुमाइंदे हैं, आप मैनेजमेंट के नुमाइंदे हैं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे कुलीग, मेरे अधिकारी, मेरे कर्मचारी, मैं आप लोगों का नुमाइंदा हूं और आप लोगों की अपनी आवाज ही मैनेजमेंट और सरकार तक लेकर के जाता हूं, वहां से करवाने का प्रयास करता हूं। लेकिन आप लोगों की आंखों पर एसोसिएशन और यूनियनों ने इस प्रकार से पर्दा डाला हुआ है कि आप लोग उन चीजों को समझने की कोशिश ही नहीं करते। पता नहीं वजह क्या है, मुझे नहीं मालूम। आपका क्या इंटरेस्ट है, मुझे नहीं मालूम। आप बोल नहीं सकते, मुझे नहीं मालूम। आप खड़े नहीं हो सकते, मुझे नहीं मालूम। आप किसी के खिलाफ नहीं बोल सकते, मुझे नहीं मालूम। लेकिन बीबीओ जो बात कर रही है उसके खिलाफ आप जरूर बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि हम कर रहे हैं। करने वाले का हर व्यक्ति खिलाफ बोलता है, मुझे मालूम है। लेकिन करने वाले को कम से कम अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि हम किस प्रकार से सरकार से निवेदन करते हैं, किस प्रकार से हम मैनेजमेंट से निवेदन करते हैं। सरकार और मैनेजमेंट इस समय अच्छी है। क्यों अच्छी है? डाटा के आधार पर बताऊंगा मैं। आप देख लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं एक फैक्ट। 2014 से पहले, इस सरकार से पहले का मैं थोड़ा सा आपको आकलन करना चाहता हूं और उसके बाद सरकार ने आपको कैसे सपोर्ट किया मैं बताना चाहता हूं। फाइनेंशियल ईयर 2009-10 से हम बात करते हैं, क्योंकि 2009-10 में बीएसएनएल का लॉस था 1823 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 9-10 के अंदर आपका 8-9 के अंदर 1823 करोड़, 9-10 के अंदर 6384 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 2010-11 के अंदर 8851 करोड़। ये डाटा है। फाइनेंशियल ईयर 11-12 में 7884 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 12-13 के अंदर 7020 करोड़, 7020 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 13-14 में 8234 करोड़ का शुद्ध घाटा था। जो आप जिस सरकार की आप बात कर रहे हो या जो उस समय की सरकार थी, उस सरकार के समय के आंकड़े हैं। उसके बाद 2014-15 के बाद आई 8234 करोड़ का जो नुकसान था, तो इस सरकार के आने के बाद 14-15 में 4859 करोड़ पे आ गया, सीधा 50% रिड्यूस हो गया। 2015-16 में इस 4859 की बजाय 4793 करोड़ का नुकसान हो गया। 16-17 के अंदर फिर ये इंक्रीज हुआ 7993 करोड़। फाइनेंशियल 17-18 में ये और इंक्रीज हो गया, अनऑडिटेड थी ये 14200 करोड़। 18-19 के अंदर ये जो सीरियसली है, ये हमारा प्रॉफिट में आ गया था, ऑपरेशनल प्रॉफिट के अंदर। उस समय हमारी पोजीशन क्या थी? 18-19 के अंदर हम अपने क्लाइंट बेस को 50% मार्केट को कैप्चर करने पर आ गए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जो ये लॉस हुआ, लॉस को मेकअप करते 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 इस वर्तमान भारत सरकार ने 6000 करोड़ रुपए आपको सपोर्ट फिर किया। स्पेक्ट्रम के जो एवज में आपको पीछे सरकारों ने लिया था उसको वापस किया। उसके बाद इसी वर्तमान सरकार ने आप लोगों के हित के अंदर वीआरएस लेके आई। इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट जो कम किया गया वो इसी वर्तमान सरकार ने किया। उसके बाद इसी वर्तमान सरकार ने आपको 1,64,000 करोड़ का रिवाइवल पैकेज दिया। तो आप आकलन कर लीजिए। कम से कम आप डाटा को तो डिनाई नहीं कर सकते ना। जब आपके सामने फैक्ट फिगर होंगे, उस फैक्ट फिगर को आप कैसे नकार सकते हो? किस सरकार ने काम किया, किस सरकार ने नहीं किया? आप लोग थोड़ा सा
अपने वाणी और व्यवहार के ऊपर संयम रखा करें। मैंने जैसे कहा, आप पीआरसी की बात करते हैं, पीआरसी आपको नहीं मिला तो मुझे भी नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि मैं बेवजह से किसी का गुणगान करूंगा तो मेरा पेट भर जाएगा। पेट आखिर में नौकरी करके, तनख्वाह मिलके करके ही गुजारा होगा। लेकिन जब आप किसी व्यक्ति से मांगते हो या किसी व्यक्ति पे आप राइट की बात करते हो, जब आपके ऊपर अधिकारों की बात आती तो आप करते हो कहोगे कि शोषण हो गया। जब आप दूसरे को राइट की बात करोगे तो आप उसको कहेंगे कि नहीं, फलाना व्यक्ति जो है वो हिटलर है या वो काम नहीं करता। मैं इसी के साथ में आप लोगों को कहना चाहता हूं, इसी भारत सरकार ने हमारे द्वारा लिखे गए पत्र के एवज में आपकी पीआरसी कमेटी का गठन किया। पीआरसी कमेटी का गठन जो 5 मार्च को हुआ है, उस 5 मार्च में निर्णय नहीं हो पाया। उसमें 0% फिटमेंट के ऊपर वार्तालाप है। अब इसी कमेटी ने अपनी अगली मीटिंग को 22 मार्च तक करने का प्रावधान किया है। अब हम अपनी एसोसिएशनों को, अपनी यूनियंस को जो उन पीआरसी कमेटी में बैठ रही है, उनसे हमें आग्रह करना चाहिए, निवेदन करना चाहिए कि इस इशू को जल्दी से जल्दी सामंजस्य बिठाकर आप सेटल करें, क्योंकि सरकार भी देना चाहती है, इसलिए ये आपकी वेज रिवीजन कमेटी का गठन किया गया। मैनेजमेंट भी देना चाहती है, इसलिए वेज रिवीजन कमेटी का गठन किया। जहां पर आप लोग सहमत हो सकते हो तो सहमति से पहले आप कम से कम विचार विमर्श करें कि हमें क्या होना चाहिए। आप अपना लेकर के जाएं कि क्या पे स्केल होना चाहिए। ये नहीं कि अगर मैनेजमेंट आपको पे स्केल दे रही है फिर आप उसके ऊपर ये कहो कि नहीं, ये नहीं चाहिए। आप अपना लेके जाइए, 1 2 3 प्रपोजल लेके जाइए। प्रपोजल के अंदर आप ये कहें कि पहला हमारा प्रपोजल ये है, अगर उस प्रपोजल पे सहमति नहीं बनती है, दूसरा प्रपोजल हमारा ये है, उस प्रपोजल पे सहमति नहीं बनती है, तीसरा प्रपोजल हमारा ये है, इस पे सहमति नहीं बनती है, फिर मैनेजमेंट को कहिए आप अपना प्रपोजल दीजिए। जहां पर बैठ करके आपका सेटलमेंट आपको लगता है यहाँ पे कर्मचारियों का, अधिकारियों का हित है, वहां पर आप अपने प्रपोजल को एक्सेप्ट करके कर्मचारियों, अधिकारियों के हित में थर्ड पीआरसी लागू कराने के लिए हम आप लोगों को इन रिप्रेजेंटेटिव यूनियनों को हमें बोलना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशनों को हमें बोलना चाहिए। लेकिन आप किसको बोलेंगे? जो आपके सामने फैक्ट फिगर लेकर के आ रहा है बीबीओए, उसके लिए आप कमेंट करेंगे। आप क्यों नहीं करा लेते? मेरे भाई, आपने इस प्रकार की गतिविधि नहीं की जिससे हम मैनेजमेंट से वार्तालाप करके वेज रिवीजन नेगोशिएशन कमेटी के मेंबर बन सके। इसलिए पुनः मेरी आपसे आग्रह है, आपसे निवेदन है कि आप कृपया करके थोड़ा सा समझदारी से काम करें। आपका ये पीआरसी का इशू जल्द रिजॉल्व होगा, जल्दी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।